चंद्रशेखर आजाद के मार्गदर्शन में 2 जनवरी को धारावी मुंबई में महासभा का आयोजन किया गया है। यह बात धारावी बचाव आंदोलन के संयोजक संजय रमेश भालेराव भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जिला अध्यक्ष जाहिद अली शेख, धारावी में सक्रिय अधिकांश राजनीतिक दल, विभिन्न योजना सहकारी आवास समितियां, चाल समितियां, निवासी संघ, औद्योगिक संगठन संघ, खेल शैक्षणिक सांस्कृतिक संघ, धारावी बिजनेसमैन्स एसोसिएशन, भीम आर्मी सामाजिक संगठन जो बाबा साहेब अंबेडकर ट्रेडर्स एसोसिएशन आदि सभी सामाजिक संगठनों का एक संयुक्त मंच है, ने सालगन धारावी बचाव आंदोलन में भाग लिया है। इस समय आग्रह किया गया कि सरकार धाराविकरों की मांगों पर गंभीरता से विचार करे। 1. विभिन्न विकास परियोजनाओं के माध्यम से धारावी से झुग्गीवासियों को बेदखल करने की नीति बंद करें। विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए धारावी के बाहर विस्थापित झुग्गीवासियों की सूची की घोषणा करें और आश्वासन दें कि उन्हें धारावी में फिर से बसाया जाएगा। 2. धारावी में सभी झुग्गीवासियों का सर्वेक्षण करने के बाद सर्वेक्षण पूरा होने की तारीख तय करें और सभी निवासी और अनिवासी झुग्गीवासियों को योग्य बनाएं। सभी पात्र निवासी और अनिवासी झुग्गीवासियों की सूची की घोषणा करें और उसके बाद ही काम शुरू करें। पुनर्विकास कार्य। 3. सभी निवासी झुग्गीवासियों को 500 वर्ग फुट का निःशुल्क आवास प्रदान करें। 4. मनपा संपत्ति विभाग की चाली और भवन के निवासियों को 750 वर्ग फुट निःशुल्क आवास आवंटित करें। 5. गैर आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग वाले गांठ धारकों, गोदाम मालिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले आकार के गैर आवासीय पुनर्वास गांठें निःशुल्क प्रदान करें। 6. प्रोजेक्ट प्लानिंग को समझने योग्य बनाने के लिए नियमित अंतराल पर मास्टर प्लान प्रकाशित करें। 7. धारावी में झुग्गीवासियों के भविष्य के रखरखाव खर्च के लिए प्रति पुनर्वास निधि 25 लाख का प्रावधान करें। 8. धारावी में सभी नवस्थापित वाणिज्यिक, औद्योगिक, शैक्षणिक संस्थान, प्रतिष्ठान में उपलब्ध नौकरियों में धारावी के बेरोजगार युवाओं के लिए 80% आरक्षण प्रदान करें। 9. मध्य रेलवे, हार्बर रेलवे और मध्य रेलवे से सटी झुग्गियों पर रेलवे द्वारा डीआरपी या कलेक्टर को सर्वेक्षण के लिए आपत्ति नहीं की जानी चाहिए, ताकि उन झुग्गी वासियों को भी परियोजना में शामिल किया जा सके। अरे धारावी की बुलंद आवाज, चंद्रशेखर भाई आगे बढ़ो, चंद्रशेखर भाई आगे बढ़ो। भाइयों, मैं ज्यादा भाषण नहीं करूंगा क्योंकि भाई को अभी बाहर जाना है, बस मैं इतना ही मांगनी करूंगा। अभी भाई अभी आपके सामने आएंगे और अपनी बात रखेंगे और धारावी की जनता को न्याय दिलाने के लिए चंद्रशेखर भाई इतने दूर से आए, मैं उनका धारावी की जनता की तरफ से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और भाई के लिए जोरदार तालियां। आदाब, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। आपका शुक्रिया अदा करने का एक कारण यह है कि जुल्म के खिलाफ आपने घुटने नहीं देखे, आप लड़ रहे हैं। मेट्रो के नाम पे और कई नामों पे गरीबों की बस्तियों को उजाड़ के अमीरों के लिए शॉपिंग मॉल बनाए गए, अपार्टमेंट बनाए गए, पिंजरे बनाए गए। आप लोग अपनी बारी का इंतजार करते रहे और चुप रहे। खामियाजा ये हुआ कि जैसे मुझसे पहले वक्ताओं ने कहा कि आग अब आपके घर की तरफ आ गई। जब आज आपके घर की तरफ है, आपको बेचैनी हुई, होनी भी चाहिए। कम से कम आज तो बेचैनी करो। जो लोग यहाँ बड़े पैमाने पर जुटे हैं वो मुझसे बहुत उम्मीद रखते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया। एक बात मेरे कान में धीरे से ये भी कही गई कि यहाँ के नेता, कॉर्पोरेट, क्या के कौन कौन बिके, कॉर्पोरेटर बिके, विधायक बिके, एमपी बिके। तो उसको देखो, एमएलए बिके। जब सब लोग बिक गए हैं, कुछ लोग होंगे वो किसी कारण से बाहर नहीं आ रहे, तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप भी आ जाओ। मैं आता हूं हर साल भीमा कोरेगांव के ऐतिहासिक विजय स्तंभ को नमन करने के लिए शौर्य दिवस पे। तो फिर इन्होंने 3 तारीख की सभा की परमिशन ली। मैंने इनसे कहा 2 तारीख में ले लो।
मैं जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस जमीन को बचाना चाहते हो? हाथ उठा के बताओ जो लोग बचाना चाहते हैं। जो लोग चाहते हैं कि बच जाए वो एक हाथ खड़ा करो। जो लोग चाहते हैं कि जमीन उनके पास रहे वो दोनों हाथ खड़ा करो। ये तमाशबीन लोग हैं जिधर खड़े। जो लोग हाथ नहीं उठा सकते वो लड़ लेंगे क्या? मैं तो तुम्हें चेक कर रहा हूं कि तुम लड़ सकते हो। दोनों हाथ उठाओ जोर से ऐसे। आज जगाने पड़ते हैं ना, सोए हुए लोगों को जगाना। तो शेर भी जानवर होता है, हम तो इंसान, उसमें भी इंसानियत नहीं होती है। सुनो, हम 4 साल से ज्यादा जेल में रहे और 2 बार दिल्ली की जो सबसे बड़ी जेल है एशिया की तिहाड़, उससे भी मास्टर डिग्री करके आए। हमारा एक ही धर्म है कि हमें इंसानों की हिफाजत करनी है, उनके अधिकारों की हिफाजत करनी है, उनकी जिंदगी में बदलाव लाना है। और जो नेता सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से नहीं डरता, उसमें गोली चलती है। मुझे 4 गोली मेरे ऊपर चलाई, मेरे जख्म अभी हरे। इनकी गोलियों से मरने वाला नहीं, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों की दुआएं, प्रार्थना, आशीर्वाद माओ बहने को मेरे साथ है। और अपने मरने से पहले मैं लाखों लोग इस देश में ऐसे तैयार करके जाऊंगा जो शहीद आजम सरदार भगत सिंह को अपना नेता मानते होंगे, शहीद उधम सिंह को अपना नेता मानते होंगे, अशफाक उल्लाह खां को अपना नेता मानते होंगे, वीर अब्दुल हमीद को अपना नेता मानते होंगे। ऐसे ऐसे लोग तैयार कर, बहुत सारे लोग तो तैयार। मैं जीतू भाई से भी कहूंगा, तुम यहाँ रहते हो मुंबई में, मुंबई के लोगों को तकलीफ होती, तुम क्या करते हो? सुनो, अभी इस मैंने धारावी देखी, वो देखा था ना काला मूवी। आपने देखी क्या काला मूवी? मेरा तब से मन था धारावी आने का, ऐसा ही हो रहा है। तो अच्छा, मगर उनको नहीं पता ना, उसमें तो एक काला था। यहाँ तो बाबा साहब अम्बेडकर की धरती पे हर घर में एक काला बैठा, उनको पता नहीं है ना। सुनो, एक काला को दबा सकते थे, रोक सकते थे, इतने तैयार हैं। किस किस को रोकोगे? अच्छा हुआ वो पहले मूवी पहले आ गई कि हमें पता लग गया कि आप क्या करने वाले हो, किस हद तक जा सकते हो। ये भी याद रखो, वो मूवी आप पे उदाहरण है, और आपको लड़ना कैसे ये भी जान लो। ये लोकतंत्र है, आपके पास वोट की ताकत है। आप चाहो तो अडानी के जो मालिक है उनको भी जमीन चटा दो, उनको भी जमीन चटा दो, आपके पास वोट की ताकत है। ठीक है, डरना बंद करो, घबराना बंद करो, हक के लिए। ये अधिकार जो आज हम मोर्चा लगा रहे, कौन देता है? पुलिस थोड़ा देती है, एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमें संविधान देता है। हम अपनी जो बात रख रहे हैं, अधिकार हमें संविधान देता है, और अगर हम अपने हक के लिए सड़कों पे आते हैं, ये अधिकार भी हमें संविधान देता है। धन्यवाद आप सब हमारी बात सुनने के लिए। यहाँ धारावी के मेन रोड पे, ये कोहिनूर होटल के सामने आप मीडिया कर्मी यहाँ पर आए। आज चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इनके साथ में जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो संगठन है, उसके साथ में धारावी बचाओ आंदोलन के 18 पक्ष के और 200 संगठन के आदमी आज यहाँ पर आए थे। और धारावी के जो मसालात थे, जो अड़चन निर्माण हो रही है सरकार की तरफ से, और सरकार बार बार पुलिस को आगे करके हमको दबाने का जो कोशिश कर रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 में हमको अधिकार दिया था फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत हम एक जगह जमा होकर हमारी बात कह सकते हैं, उसी तरह इस पुलिस स्टेशन के जो राजा बिडकर साहब है, उन्होंने हमको ये मंच दिया था। यहाँ पे खासदार राहुल शेवाले और वर्षा गायकवाड़ की भी सभा हो चुकी है, तो हमको बोला यही सभा करो। लेकिन ये सभा का एक जनसभा में परिवर्तित होना ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे पहली बार इस तरह से कि अब महाराष्ट्र होटल से लेके वो कॉर्नर तलक, बड़ी मस्जिद के कॉर्नर तलक ये इतनी गर्दी धारावी के लोग थे। और जो आरएसएस बीजेपी वालों को लग रहा था कि धारावी के लोग कोई मंच पे आते नहीं है, वो लास्ट टाइम भी उद्धव साहब के मोर्चे पे धारावी के लोग नहीं थे, बम्बई के लोग थे सारे, ऐसी वल्लंघना उठाई थी, ऐसी भाषा की थी। उनको एक करारा जवाब है कि धारावी के लोगों को अब जागना होगा। जिस तरह से अडानी ने जो हाफिज करके कॉन्ट्रैक्टर लाया है, और उसकी लायबिलिटी ऐसी है कि उसने न्यू बॉम्बे में जिस तरह से घर बनाया है, गैलरी के अंदर गैलरी, सामने वाले को अभी हाथ करेंगे गैलरी से तो दूसरा हाथ मिलाएगा, इस तरह से थर्ड क्लास कंस्ट्रक्शन वो ऑफिस कंस्ट्रक्शन ने किया है। और शंघाई के तर्ज पे जिस तरह से उन्होंने अपॉइंटमेंट की है सलाहकार, शंघाई और धारावी में बहुत फ़र्क है। यहाँ पे धारावी में जो जानकार लोग हैं,
जब तक धारावी के लोगों के मर्जी के खिलाफ सरकार चली जाएगी और धारावी के लोगों को धारावी में घर बसाने का वादा नहीं करेगी, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। उस पार्टी का मैं ऑल इंडिया लीगल सेल का मैं चेयरमैन हूँ और ये जो अभी चंद्रशेखर भाई आज़ाद यहाँ पर आके अभी लोग ये सब इस धारावी का जो आंदोलन है, धारावी बचाओ का जो आंदोलन है उसमें शामिल हुए हैं और उनकी वजह से धारावी का बचाओ आंदोलन को जो बल मिला है आज, और जो भी कमज़ोर तबका यहाँ का है, जो जिनकी आवाज़ दबी हुई थी, वो आज इनकी वजह से आज बुलंद हो गई है और उन्होंने बहुत बुलंदी के साथ जो लोगों को आह्वान किया है और इनकी वजह से ये धारावी बचाओ आंदोलन ये अभी फ्यूचर में सक्सेस होने की आकांक्षा है। तो चंद्रशेखर आज़ाद भाई यहाँ आने के बाद इस पूरा धारावी बचाओ आंदोलन का माहौल बदल गया है और पूरी ताकत के साथ अभी आंदोलन किया जाएगा और अडानी को विरोध किया जाएगा। शामिल है। आज भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ आए तो धारावी में एक नव चेतना आ गई है। आपने देखा होगा एक मोर्चा निकला, वो भी ज़बरदस्त था, मगर सरकार को ऐसा लगता होगा कि एक मोर्चा निकाल करके धारावी के लोग चुप बैठेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो चंद्रशेखर आज़ाद आए थे, ज़बरदस्त मीटिंग यहाँ हुई, उन्होंने ऐलान किया हम लोग सब साथ है। उन्होंने कहा कि हर घर में से एक एक आदमी निकलना चाहिए और धारावी के लिए संघर्ष के लिए तैयार होनी चाहिए। तो 1 लाख लोग यहाँ से निकल सकते हैं और उन्होंने अगर चाहे तो धारावी के गली गली में मोर्चा निकालेगा, मंत्रालय जाएगा और ज़बरदस्त संघर्ष यहाँ होगा। तो सरकार को अगर लगता होगा कि उन्होंने जैसा फडणवीस ने GR निकाला, किसी को पूछा नहीं, कुछ नहीं पूछा, 10 किलोमीटर लंबे धारावी के लोगों को फेंक रहे, आज भी हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर और एक अमेरिका की फर्म और एक ब्रिटिश फर्म करके और कुछ उन्होंने ऐलान किया। मैं धारावी के लोगों को कुछ नहीं बता सकते, जिनका भविष्य यहाँ है, जो लोग यहाँ रहते हैं, उन्होंने ज़िंदगी गुजार रही है, जिनका घर यहाँ है, ज़मीन है, उनको तो पूछना चाहिए। तो ये सरकार जो षड्यंत्र कर रही है, वो ये मुंबई बर्बाद करने के लिए, धारावी एक मिनी हब है, वो ख़त्म करने के लिए ये BKC के बाजू में, एयरपोर्ट के बाजू में एक मॉल और ये एक अलग दुनिया बसाने के लिए चल रहा है। धारावी के लोग ये करने नहीं देंगे। और आज की जो सभा थी उसमें से आप देखो, आप दिखाओ लोगों को कि धारावी के लोग जागरूक है। सरकार अगर कुछ भी करेगी, दमन करेगी और कुछ पेपर वर्क करेंगे तो धारावी के लोग हटने वाले नहीं है, हम सब लड़ने वाले हैं।